हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। और आज की ई क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन इन शॉर्टकट मेथड। देखिए, शॉर्टकट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाएगा ये आज हम अपनी क्लास में सीखेंगे। तो आज के हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज की स्टैंडर्ड डेविएशन पर। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन को स्मॉल डेल्टा साइन से, यानी आधा न यदि हम हिंदी की वर्णमाला में लें तो उस साइन से बताया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ऑलवेज एक्स बार से ही कैलकुलेट करते हैं और कोई माध्य इसमें काम में नहीं आएगा, केवल एक्स बार के अलावा। और साथ ही में यदि हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा तरीका DSMR के द्वारा मैंने आपको बताया था। तो ये DSMR क्या है ये जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसको जरूर से गो थ्रू करें। तो चलिए आज हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड के लिए। शॉर्टकट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, शॉर्टकट मेथड कब काम में लिया जाता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। शॉर्टकट मेथड तब काम में लिया जाएगा जब हमारे पास एक्स बार कंप्लीट नंबर में नहीं हो। कंप्लीट नंबर से मेरा मतलब कंप्लीट नंबर से मेरा मतलब ये है कि यदि एक्स बार फ्रैक्शन में है, अपूर्ण है, यदि दशमलव में दिया हुआ है, दशमलव में कैलकुलेट हो रहा है। जनरली ऐसा होता है कि एक्स बार कंप्लीट नंबर में कैलकुलेट हो, ये हर आवश्यक नहीं है, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। तो जब कंप्लीट नंबर में नहीं हो, यानी एक्स बार फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, तो हमें शॉर्टकट मेथड का यूज़ कर लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। इससे हम आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर एक्स बार डेसिमल में आता है, अपूर्ण संख्या में होता है, पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो इसलिए हमें कोई एक संख्या को ए अज्यूम करना होगा। ये ए हमारा काल्पनिक माध्य होता है और इस काल्पनिक माध्य की सहायता से ही हम डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, जब आपने ए डिटरमाइन कर लिया, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बता देना चाहती हूँ कि किसी भी संख्या को ए डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि ए डिटरमाइन करने के लिए आप प्रश्न में दी हुई किसी एक संख्या को ही आप ए डिटरमाइन कर लें। ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी रहेगा। तो देखिए, ए डिटरमाइन करने के बाद आपको DX यानी डेविएशन कैलकुलेट करना होगा और डेविएशन का फॉर्मूला x माइनस ए रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ a माइनस एक्स नहीं हो सकता, x माइनस ए ही होगा। और प्लस माइनस के साइन को आपको इग्नोर नहीं करना है। यानी मान लीजिए 10 माइनस 5 हुआ तो इसे 5 लिखना होगा, और यदि 5 माइनस 10 हुआ तो इसे माइनस 5 लिखना होगा। इस बात को आप जरूर से ध्यान रखेंगे। एक बार यदि डेविएशंस आपने कैलकुलेट कर लिए हैं तो इन डेविएशंस के स्क्वायर्स ले लीजिए, यानी डेविएशंस को स्क्वायर कर दीजिए, DX स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा। और अब DX स्क्वायर यदि एक बार कैलकुलेट हो गया है तो हम समेशन DX यानी DX का समेशन करेंगे और समेशन DX स्क्वायर, दोनों की ही वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर माध्य लेना होगा, हमें फॉर्मूले में इसकी आवश्यकता है, इसलिए हम समेशन DX और समेशन DX स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। फाइनली यूज़ द फॉर्मूला यूज़ कीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, सिग्मा DX स्क्वायर अपॉन n माइनस, क्योंकि हमने अज्यूम मीन से सारा कैलकुलेशन किया है, अज्यूम मीन से करने की वजह से हम ओरिजिनल मीन को यहाँ माइनस कर देंगे। देखिए, तो हम यहाँ पर सिग्मा DX अपॉन n का होल स्क्वायर का अंडर रूट, हम यहाँ पर कंप्लीट फॉर्मूला बनाएंगे। यानी जो हमारा फॉर्मूला है वो ये सिग्मा DX स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा DX अपॉन n का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये होल स्क्वायर और ये स्क्वायर, इन दोनों में फ़र्क होता है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते वक्त आपको और आगे बताएंगे।
नाउ डिस्क्रीट सीरीज़ में हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए डिस्क्रीट सीरीज़ में एक्स भी वैल्यू होगी और साथ में फ्रिक्वेंसी भी आपके साथ होगी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर प्रश्न में वही सबसे पहले ए आप डिटरमाइन करें। ए कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन प्रश्न में कोई संख्या जो मिली है उसी को आप ए डिटरमाइन करें। प्रश्न में जो एक्स वैल्यूज़ होगी उसी में से किसी एक संख्या को ए आप डिटरमाइन करें। सेम वही dx कैलकुलेट करें, x माइनस ए होगा, x में से a वैल्यू को माइनस करते आप dx कैलकुलेट करेंगे। नाउ dx कैलकुलेट करने के बाद f dx कर लीजिए। देखिए ये f dx मैं आपको क्यों कह रही हूँ, ये आपको अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगी तो पता चल जाएगा। फ्रिक्वेंसी को डेविएशन से एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए और हमारे नेक्स्ट स्टेप में फ्रिक्वेंसी को dx से मल्टीप्लाई जो आपने किया होगा उसको फिर से मल्टीप्लाई कर लें dx से। देखिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप dx का जो dx हमने कैलकुलेट किया है इस dx का स्क्वायर लें और फिर उसको फ्रिक्वेंसी से गुणा कर लें, लेकिन अभी आप फॉर्मूले में देखेंगे हमें f dx की भी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए यहाँ पर मैं एक स्टेप को बचा रही हूँ, एक स्टेप कम कर रही हूँ आपका। यदि आप मेरे बताए हुए स्टेप से आप काम करेंगे तो आपका एक स्टेप बचेगा। देखिए सबसे पहले a डिटरमाइन करना है, उसके बाद dx कैलकुलेट करें, dx कैलकुलेट करने के बाद उस dx को फ्रिक्वेंसी से गुणा कर लें। अब जो f dx हमें मिला है उसे फिर से dx से गुणा कर लें। इस तरह से हमें dx का स्क्वायर यानी f dx स्क्वायर एंड dx का स्क्वायर उसको फ्रिक्वेंसी के साथ गुणा हुआ मिल जाएगा। देखिए अब हमें इतना मिल गया है तो फॉर्मूला यूज़ करें, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू वही, क्योंकि अंडर रूट तो हमें करना ही है, सिग्मा f dx स्क्वायर अपॉन सिग्मा f, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है इसलिए सिग्मा f लगाया जाएगा और फॉर्मूले में सिग्मा dx अपॉन सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f का होल स्क्वायर। कुछ इस तरह से यहाँ फार्मूला बनेगा, सिग्मा f dx स्क्वायर अपॉन सिग्मा f माइनस सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये कुछ स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला रहेगा। देखिए कंटिन्यूस सीरीज़ में यदि हम बात करते हैं तो कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर से देखें। नाउ अब हम बात करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, निम्न सारणी में बीकॉम की एक परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हुए हैं, लघु रीति से प्रमाप विचलन की गणना करनी है। देखिए प्रश्न में आपको दिया हुआ है लघु रीति से गणना करें, और यदि नहीं भी दिया हुआ हो तो एक बात आप ध्यान रखिए, जो भी संख्याएं दी गई है उन संख्याओं का एक बार एक्स बार जरूर कैलकुलेट कर लें। एक्स बार कैलकुलेट करने के बाद यदि ये कंप्लीट नंबर में आता है तो आप इसे डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करें, लेकिन यदि ये अपूर्ण संख्या है, यदि फ्रैक्शन में आ रहा है, यदि डेसिमल संख्या है, तो ऐसी कंडीशन में आप लघु रीति से ही शॉर्टकट मेथड से ही कैलकुलेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसका एक्स बार कैलकुलेट करके मैंने देख लिया है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है लघु रीति से काम करना है, इसलिए मैं लघु रीति से ही काम करूँगी। तो लघु रीति से काम करने के लिए सबसे पहले हमें ए डिटरमाइन करना होगा, और क्योंकि यहाँ कुछ संख्या जो दे रखी है उसके हिसाब से कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर ए 50 को मान लेती हूँ। ये एक हमारा एक राउंड फिगर वाली संख्या हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि डेविएशन बहुत आसानी से निकलेंगे। देखिए रोल नंबर गिवन है और मार्क्स गिवन है। यहाँ पर ये सीरीज़ आइडेंटिफाइड हो रही है कि हम मार्क्स को एक्स मान लेते हैं और रोल नंबर फ़िलहाल हमारे कोई काम के नहीं है, इसलिए केवल एक्स वैल्यूज़ हमें दी हुई है। यह एक इंडिविजुअल सीरीज़ है और इंडिविजुअल सीरीज़ में यदि हमें कैलकुलेशन करना है तो हमें बहुत सिंपल सा तरीका है, dx कैलकुलेट करें और dx का फॉर्मूला x माइनस ए। तो देखिए जो a हमने डिटरमाइन किया है, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, सभी से आंसर सेम ही आने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पर 50 मानकर चल रही हूँ। एक राउंड फिगर की संख्या से डेविएशन निकालना बहुत आसान होगा। तो देखिए x माइनस ए यानी 43 माइनस 50 माइनस का 7, 48 माइनस 50 माइनस का 2, 65 माइनस 50 इट इज़ प्लस का 15, 57 माइनस 50 प्लस का 7, 31 माइनस 50 माइनस का 19, 60 माइनस 50 इट इज़ प्लस का 10, माइनस का 13 माइनस का 2 प्लस का 28 और प्लस का 9। देखिए ये कुछ dx मैंने कैलकुलेट कर लिया है। हमारे पास एक बार यदि dx मिल गया है तो हमें सिंपल सा फंडा यहाँ पर ये लगाना है कि हम इस डेविएशन का स्क्वायर कर लें, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ ही है।
फ्रीक्वेंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यहाँ पर dx का स्क्वायर कर लेते हैं। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। 7 का स्क्वायर होगा 49, 2 का 4, 15 का 225, 7 का 49, 19 का स्क्वायर देखा जाए तो 19 का स्क्वायर होगा 361, 10 का होगा 100, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 28 का स्क्वायर 784 और 9 का स्क्वायर 81 होगा। देखिए स्क्वायर्स हमें कैलकुलेट हो गए हैं। अब हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें इन दोनों ही वैल्यूज़ का टोटल लगाना है। देखिए ये टोटल मेरे पास निकला हुआ है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा हमें टाइम सेव करना होता है, इसलिए यहाँ पर dx का टोटल सिग्मा dx हमें मिल रहा है 26 और सिग्मा dx स्क्वायर हमें मिल रहा है 1826। आप खुद इसे दूसरे किसी ए या अज्यूम मीन के साथ सॉल्व करके देखिएगा, आंसर वही रहेगा। तो गाइस चलते हैं आगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ है, सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। देखिए सिग्मा dx स्क्वायर है हमारे पास 1826, n है 10, सिग्मा dx है 26, n है 10 का स्क्वायर। इसे हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें, 26 डिवाइडेड बाय 10 2.6, 2.6 का स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ पर 18.26 माइनस 2.6 का स्क्वायर मैं आपके सामने करती हूँ। तो हमें वैल्यू मिल रही है 6.76। नाउ इन्हें आपस में माइनस करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होगा 13.26। इन्हें आपस में माइनस करने के बाद उनका अंडर रूट कीजिए और अंडर रूट करने के बाद हमारा आंसर मिलेगा 13.26। तो इसका मतलब हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है, माध्य विचल डिस्पर्जन का मेथड है, तो डिस्पर्जन का मतलब हम अच्छे से जानते हैं कि सभी संख्याएं जो प्रश्न में जो संख्याएं दी हुई है अपने माध्य से, इसका जो ओरिजिनल माध्य है, वास्तविक माध्य है, उस माध्य से 13.26 की दूरी पर स्थित है। तो गाइस इस तरह से आज हमने सीखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है शॉर्टकट मेथड से, इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में। तो गाइस हमारे अगले वीडियो कंटिन्यूस सीरीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना जरूर से देखें। फिलहाल थैंक यू सो मच गाइस।